चले भाई क्वेश्चन नंबर 6 को सीख लेते हैं। 6 में क्या बोला हुआ, वेरी इजी क्वेश्चन है। आप देख रहे हो डाटा तो आपको लग रहा है कि बड़ी सी क्वेश्चन लिखे, बिल्कुल इससे जी कुछ नहीं आपको मिल सकता, रसगुल्ला है बिल्कुल। देखिए कैसे, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ द poetry article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of the article produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of article of produced and the cost of each article. अब देखिए आपको क्या निकालना है, पहले तो उस चीज़ को सीखे। लास्ट फाइंड के बाद वाली वैल्यू पढ़ो, द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। एक तो ये निकालना है द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और एक क्या निकालना है, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ये दो चीज़ें आपको क्वेश्चन में निकालनी है, यानी लेट करनी पड़ेंगी दोनों चीज़ें। अब किसको पहले करें किसको बाद में करें, वो मैंने आपको बताया था। एक चीज़ को आप लोग देखें कि वो किसको लेट करेंगे हम, भाई आप इंग्लिश मीडियम में लास्ट से पढ़ो उसको लेट करेंगे। पहले तो ये सेकंड लाइन जो है ना, इसको इट से it was observed on a particular day the cost of production of each of the article was 3 more than twice the number of article produced on that day। तो लास्ट लाइन क्या पड़ी हुई है, the number of article produced on that day। तो इसको लेट करो, the number of article produced on that day हमें निकालने हैं ना। देखिए ध्यान से जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से इस चीज़ को आप लोग समझे जो मैं बता रहा हूँ। आपको ये निकालने हैं नहीं, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, ठीक है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। ये हमें निकालना है नहीं निकालना है, बिल्कुल ये रहा, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस निकालना है। तो लेट करो द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल ए प्रोड्यूस को पी लिख देता हूँ भाई, आप पूरा लिख लेना, स्पेस आगे नहीं है तो एक्स मान लिया। ए पी का मतलब आर्टिकल प्रोड्यूस, तो द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस तो हमने एक्स, मतलब जो आर्टिकल प्रोड्यूस, जो आर्टिकल बने थे ना वो एक्स थे। अब आपसे पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल, ये भी आपको निकालनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक आएगी। शो द कॉस्ट ऑफ पूरी लाइन एज इट इज चिपकाने, ईच आर्टिकल कितना आएगा। देखिए ध्यान से एक चीज़ को समझे, ईच आर्टिकल का मतलब एक की कॉस्ट निकालनी है आपको, एक आर्टिकल पर कितनी कॉस्ट आई है। तो ईच आर्टिकल कैसे पता लगेगा, बिल्कुल लास्ट से आप लोगों ने पढ़ा, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस को हमने एक्स माना। अब ये जो आप लोग एक्स मानना, ये क्या था, ट्वाइस था। क्या था, ट्वाइस था। देखिए जो आप लोगों की कॉस्ट आई है वो 3 ज़्यादा थी, इसके जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसकी ट्वाइस से भी 3 मोर थी, उसकी ट्वाइस से भी 3 मोर थी। तो उसकी ट्वाइस से भी 3 मोर थी, किसकी ट्वाइस से, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एक्स हुए थे, तो उसका ट्वाइस क्या होगा सर, 2x। लास्ट से पढ़ोगे समझ आएगा। तो ट्वाइस क्या होगा, 2x, और उसके ट्वाइस से भी क्या थी, 3 मोर थी तो +3, 2x + 3। अगर 3 लेस होती तो 2x - 3 होता। तो आप लास्ट से पढ़ लोगे प्रोड्यूस, तो आर्टिकल प्रोड्यूस x मान लोगे, और जो कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, आर्टिकल प्रोड्यूस की ट्वाइस, आर्टिकल प्रोड्यूस को x मानना तो उसका ट्वाइस, x का ट्वाइस 2x, और उससे भी 3 मोर +3। इतनी बात समझ आई हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो भाई। अगर ये आपको लेट और शो नहीं आया फिर दिक्कत होगी, सर कहाँ से उठाकर क्या कर दिया भाई, लास्ट लाइन ये रही, आर्टिकल प्रोड्यूस यहाँ से मान लिए, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये भी हमें लेट करना था। अगर इतनी बात समझ आ रही है फिर क्वेश्चन को बड़ा ईजी अप्रोच से हम सीख सकते हैं। सर कैसे, देखिए अब ध्यान से। अब इसने एक चीज़ तो जो क्वेश्चन में 2 लाइनें होती है, एक लाइन को आपने लेट के लिए यूज कर लिया और एक लाइन और दे रखी है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 90 रुपीज़, टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन पर 90 रुपीज़ आई है। तो अब बड़ा इजी सा क्वेश्चन हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके भी क्या जा सकता है। सर कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई देखिए टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़ आई है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक को तो आपने एक्स माना था और कॉस्ट क्या आई थी, कॉस्ट उसकी ट्वाइस से कितनी मोर थी, 3 मोर थी, तो 2x। दोबारा एक बार देखेंगे सेकंड स्लाइड पर, सॉरी फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप लोगों ने जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे वो एक्स हुए थे, और एक आर्टिकल पर कितनी कॉस्ट लगी थी, 2x + 3, ये हमने लिखा है। और टोटल कॉस्ट कितनी लगी है, 90 रुपीज़। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, सर मल्टीप्लाई क्यों की, चलो मैं बताता हूँ। एक फैक्ट्री के अंदर आप लोगों ने टोटल 10 प्रोडक्ट बनाए, कितने प्रोडक्ट बनाए, 10 प्रोडक्ट आप लोगों ने बनाए। अब
जब 10 प्रोडक्ट बनाए ना आप लोगों ने, और एक आर्टिकल पर जो कॉस्ट आई ना आपकी 5 रुपीज़ आई। कितनी आई? 5 रुपीज़ आई। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई बता सकते हो क्या कोई बच्चा? टोटल कॉस्ट कितनी आएगी भैया? आप लोगों ने फैक्ट्री में टोटल आर्टिकल कितने बनाए? 10 बनाए। एक आर्टिकल 5 रुपये लगे, तो टोटल कॉस्ट 10 5 जा 50। टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 50। नहीं बात समझ आ रही है आप लोगों को? भाई जब भी टोटल कॉस्ट निकालनी होती है तो आर्टिकल जितने प्रोड्यूस हुए और एक आर्टिकल पर जितनी भी आपकी कॉस्ट आई, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी आपके सामने। यह तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है भाई बच्चा इसको कर सकता है। चले, अब ये वही मैंने किया। टोटल कॉस्ट थी 90 रुपीज़। टोटल कॉस्ट कितनी थी? 90 रुपीज़। और आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे x, और एक आर्टिकल पर कॉस्ट आई 2x + 3। अब x को अंदर भेज दो तो हो जाएगा 2x², प्लस में x को 3 के पास भेजोगे 3x, प्लस का इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का = 0। प्लस वाला हो गया माइनस। तो अब आप ये चीज़ देखिए, कुछ कॉमन है क्या? सर कुछ कॉमन नहीं है। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहला सेम, लास्ट सेम, और बीच का साइन भी सेम, = 0। अब आप जानते हो लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की और 90 की मल्टीप्लाई करोगे तो 180। अरे 2 की और 90 की मल्टीप्लाई करोगे तो 180 के फैक्टर चाहिए। 180 के फैक्टर चाहिए तो 180 के फैक्टर लेकर आओ। क्या होता है सर? देखिए 180 के फैक्टर हमें करने हैं, और इसके लिए मैंने बच्चों को बता रखा है 180 के फैक्टर करोगे। वैसे तो इसका डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट क्या बताता हूँ, 180 के फैक्टर आप 12 × 15, ये 180 होता है। आप करके भी देख सकते हो। 15 2 जा 30, 3 कैरी, 15 3 180 आ गया। लो, अगर आप डायरेक्ट मेरी तरह याद रख सकते हो, 12 और 15 180 होता है। और साथ में गैप जो हमें चाहिए क्वेश्चन में, गैप यानी x का जो कोफिशिएंट चाहिए वो 3 है। क्या ये 3 भी रिजल्ट दे देगा? बिल्कुल दे देगा। आप चेक कर सकते हो। 15 में से 12 गया 3, तो गैप भी 3 दे रहा है। तो हमें दो चीज़ें सेटिस्फाइड करनी होती है फैक्टर से, एक तो 180 रिजल्ट दे दे, और एक x का कोफिशिएंट 3 है, 3 दे दे। तो हमें दोनों चीज़ दे रहा है। तो अब आप इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो एक फैक्टर क्या हो गया आप लोगों का? 15x, और एक फैक्टर हो गया 12x। अब ये गैप कैसे आया था? 15 में से 12 जाएगा 3x, यानी लेस करने से आया। लेस के लिए एक प्लस और एक क्या होता है? माइनस होता है। अब पहले 2 में कॉमन लो और लास्ट 2 में कॉमन लो, आपकी बात बन जाएगी। पहले 2 में क्या कॉमन है सर? x कॉमन है, तो ये हो गया, यहाँ बचा 2x, प्लस में x कटा 15 माइनस। अब ये ब्रैकेट सेम आएगी, मैंने बताया था, ये भी आएगा 2x + 15, 2x + 15 = 0। अब फर्स्ट को 12x को फर्स्ट से ही आप डिवाइड कर दे 2x, x कटा 2 6 12, तो कॉमन क्या है? 6 कॉमन है। क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। तो आपका जो एक फैक्टर आया, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, 6। आपका एक तो ब्रैकेट आ गया आपकी 2x + 15, और एक आ जाएगी x - 6, 2x + 15, और एक आ जाएगी x - 6 = 0। तो 2x + 15 इसको भी 0 के कॉल रख देंगे, और x - 6 इसको भी 0 के कॉल रख देंगे। तो x निकाल लो यहाँ से, प्लस का हो जाएगा माइनस का, अपोन में मल्टीप्लाई का डिवाइड में, और ये माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब आप ही बताओ, आप लोगों ने जो आर्टिकल जो प्रोड्यूस हुए थे वो x माने थे, जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे वो x माने थे। अब एक बात आप मेरे को फटाफट से बताओ, जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे वो x माने थे। अगर ऐसा है, जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे वो x थे, तो उनका x, तो आप फैक्ट्री के अंदर या तो 1 आर्टिकल बनाओगे, 2 बनाओगे, 3 बनाओगे, 4 बनाओगे। पहली तो बात नेगेटिव नहीं, मतलब कुछ भी नहीं बनाया आप लोगों ने, तो इसलिए x की वैल्यू -15/2 रिजेक्ट हो जाएगी माइनस की वजह से। दूसरा ये फ्रैक्शन भी है, इसलिए कंसीडर नहीं होगा। आपका जो राइट आंसर होगा x होगा। तो आप लोगों ने प्रोड्यूस आर्टिकल मांगे थे, मैं PA करके दिखा देता हूँ। वो x मानने थे, x कितना आ गया? 6। और दूसरा आप लोगों ने ईच 1 पर जो कॉस्ट आई थी, 1 पर जो ईच कॉस्ट जो आपकी आई थी आर्टिकल पर, ईच कॉस्ट जो आप लोगों ने लेट की थी 2x + 3, 2x + 3, इसको भी आप निकाल लो। अब कैसे? x की वैल्यू कितनी ली आप लोगों ने? 6, तो 6 2 जा 12, 12 और 3 15, तो 15 रुपीज़, 15 रुपीज़। अब आप इस प्रकार से जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए वो 6 हुए, और ईच पर कॉस्ट कितनी आएगी आपकी? 2x + 3, यानी x की वैल्यू आई 6 2 जा 12 और +3 15, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखो कॉस्ट 90 रुपीज़ थी ना टोटल, 15 6 जा 90। आप यहीं अपना आंसर चेक कर सकते हो, यहीं पर आपका वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।